हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो या फिर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो अगर आप एक तो आप हिंदी मीडियम बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना रहता है। लाइक जैसे कि अगर हमको इंग्लिश की रीडिंग करनी हो गई तो हम नहीं कर पाते हैं। कोई मैसेज आ गया तो नहीं तो इसके लिए आपको पहले तो आपको द हिंदू को नहीं टच करना है। कम से कम 1 मंथ द हिंदू, अगर आप बिगिनर है तो बिल्कुल भी टच मत करिए। पहले आप जैसे जैसे 5 क्लास की बुक लीजिए, फिर आप देखिए कि आप उसको रीड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं रीड पर कर रहे तो उससे लो लेवल का बुक लीजिए, 4th क्लास। तो आपने 4th क्लास का बुक लिया, उसको रीड कर, चैप्टर वाइज रीड करिए। और जो वोकैब ना आए उसको पेंसिल, लाइक आप पेन से अंडरलाइन करिए और वहीं उसके नीचे ही अपने उस वर्ड को नोट करिए, उसकी हिंदी मीनिंग को। और फिर इसके बाद जब आपने 4th क्लास की बुक कंप्लीट करी, उसके बाद 5th को, और वो मतलब उसमें 10 लेसन होते हैं मैक्सिमम, जिसको आप बहुत मतलब 3 से 4 दिन में पढ़ सकते हो। तो ऐसे तो आप 3-4 दिन में वो पढ़ लिए, 5th क्लास पढ़िए, फिर उसके बाद 6th उठाइए, मतलब एक लेवल लेवल अप उठाते जाइए। उसके बाद फिर उसके बाद आप 8th तक बुक, फिर उसके बाद 1 महीने बाद देखेंगी कि आप में बहुत इम्प्रूव। लेकिन आपको इसको डेली बेसिस पे करना है, मतलब विदाउट गैप। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होती है। फिर आपने अपना बेसिक तो कंप्लीट कर लिया, अब आप 1 मंथ कंप्लीट हो, 1 मंथ तक आपको बस यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद आप द हिंदू उठाइए। और द हिंदू की जो आरसी होती है, खुद से पढ़ना रीड करना मत मत करिए। इसके लिए आप निमिषा मैम या किसी अदर टीचर को फॉलो कर सकते, जैसे कि मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मतलब उनसे मेरी वोकैब भी क्लियर हो जाती है। मैम जो मतलब कि स्टार्टिंग में वोकैब कराती हैं, तो वोकैब को, उस वर्ड को नोट करो। मैम जो वो बाद में सारे के सिनोनिम एंटोनिम कराती उसको नोट नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम बहुत ही कंज्यूम करेगा। तो बस आप वो जो मेन मेन वोकैब रहता है उसको नोट करिए। और उसके बाद जब मैम आरसी पढ़ाए तो आरसी को ध्यान से पढ़िए। और मैक्सिमम बच्चे एक एक गलती ये करते हैं कि वो मतलब कॉपी पेस्ट, कमेंट में कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कि टाइम बहुत ही ख़राब करता है। आप निमिषा मैम का आरसी जो पढ़ाती हैं उसमें से वो कैब नोट करिए। और ये वो कैब प्रोडजी की बुक ले सकते हैं, इसको 25 मिनट रीड करना है। और अगर ग्रामर